अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। शुगर बिलाशुबा तकलीफदेह बीमारी है। शुगर के मरीज़ अपनी ज़िंदगी से तंग नज़र आते हैं। वो अपनी पसंद की चीज़ें भी नहीं खा पी सकते। सख्त परहेज़ के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होती है। इसके अलावा अगर शुगर ज़्यादा हाई हो जाए तो उसका असर जिस्म के दूसरे अज़ा पर भी पड़ता है। शुगर की कई वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा मीठा खाने से भी शुगर हो जाती है और अक्सर लोगों को टेंशन या डिप्रेशन की वजह से शुगर होती है। इसके अलावा अक्सर लोगों में ये ख़ानदानी प्रॉब्लम भी होती है। शुगर कई तरह की होती है। शुगर जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर असरअंदाज होती है। इस तकलीफ़ से निजात दिलाने के लिए आज मैं आपको शुगर का इंतहाई आसान तरीन इलाज बताऊंगी। आप अपने घर में मौजूद इस चीज़ के इस्तेमाल से शुगर जैसे मर्ज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बस ये रोटी खाएं और शुगर को कंट्रोल करें। इससे पहले कि मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के आइकन को दबाएं ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके लिए आपको गंदम का आटा चाहिए 1 किलो, जौ चाहिए आपको 2 किलो, काले चने आधा किलो, सफ़ेद तिल चाहिए आपको 1 पाव, पिस्ता 1 पाव, हल्दी 50 ग्राम। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि तमाम अशिया को चक्की पर पिसवा लें, आटा बना लें और रोज़ाना नाश्ते, लंच और डिनर में ये रोटी खाएं। इंशाल्लाह शुगर में वाज़िया कमी होगी। जौ के आटे और काले चने में शुगर को कंट्रोल करने की खसूसियात पाई जाती हैं। इसके अलावा जिस्म को जिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो इनमें बकसरत पाए जाते हैं। हल्दी से आपके जिस्म और दूसरे अज़ा में दर्द ख़त्म होगी। अक्सर शुगर की वजह से जिस्म और पाँव और टांगों में दर्द होने लग जाती है, तो हल्दी इसके लिए बेहतरीन है। आप या आपका कोई भी जानने वाला शुगर जैसे मर्ज़ में मुब्तला है तो आप खुद भी खाएं और दूसरों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी एक कारआमद वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।